हेलो गाइस, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और मेरे कान्हा जी भी बहुत अच्छे हैं। आज इनका श्रृंगार करने जा रही हूँ प्यारा सा, और 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज मैं आपको बताऊंगी इनके बारे में एक लीला। सबको मालूम है बट कुछ लोगों को नहीं मालूम है, क्योंकि मैं तो वृंदावन से हूँ तो मुझे तो मालूम है। तो मैं आपको इनकी एक लीला बताने जा रही हूँ, निधि वन की। क्योंकि निधि वन में कई लोगों ने मुझे पूछा कि निधि वन में क्या आज भी प्रमाणित दो कि आज भी रासलीला होती है कि नहीं। हाँ, होती है। आज भी कान्हा जी और राधा कृष्ण दोनों, गोपाल जी अपने राधा रानी के साथ रासलीला करते हैं, और सखियाँ भी हैं। कैसे हैं मैं आपको पूरी कथा आज बताती हूँ इस वीडियो में। और अगर हाँ दोस्तों मेरी वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलो मैं आपको बताती हूँ और इनका श्रृंगार भी करती हूँ। तो गाइस, जो आपने निधि वन जो भी गए हैं जितने भी, तो आपने देखा होगा वहाँ कितने सारे पेड़ पौधे हैं। निधि वन में 2 पेड़ हैं, इस तरह से हैं, दोनों जुड़े हुए हैं पूरे इस तरह से जुड़े। तो एक जो गोरा पेड़ है, मतलब सफ़ेद पेड़ दिखता है गोरा गोरा, वो है राधा रानी। एक सांवला पेड़ है, वो है कृष्ण कन्हैया जी, मतलब कृष्ण का पेड़। तो वो कृष्ण जी अवतार है। और आपने देखा होगा इतने सारे जो नीचे पेड़ हैं, पेड़ पौधे हैं। तो नीचे क्या है, कुछ नहीं है, खोखला है नीचे। जैसे हम पेड़ लगाते हैं तो पानी भी डालते हैं जड़ों में, ताकि पेड़ अच्छे हरे भरे हों, लेकिन वहाँ कोई पानी आनी नहीं डालता है। जब कभी है कि सिंचाई होती है नीचे से, आपको देखने में हम तो बचपन से देखा है। अब तो वहाँ बहुत ज़्यादा बन गया है, यहाँ से भी बना दिया है, रेली लगा दी, यहाँ से लगा दी, कोई पेड़ पौधे न छुए। लेकिन पहले क्या पूरा बंद था, खुला था, कोई भी रेली वेली नहीं लगी थी, और हम आराम से पेड़ों के नीचे बैठा करते थे। वहाँ बंदर भी बहुत सारे, कुछ भी खाना है, बैठना है, 1-1 घंटे बैठे रहते थे बढ़िया। पहले कई लोग वहाँ पे मरे नहीं पाए। तो क्या कहते हैं, इनकी जो लीला है ना, हर किसी के क्षमता नहीं है कि कोई उनको दीक्ष देख ले। और जब इनकी इच्छा नहीं तो आप दीक्ष कैसे देख सकते हो? आप ही बताइए दोस्त। जब उनकी इच्छा नहीं है तो क्या आप उनके दर्शन कर सकते हो? नहीं कर सकते। उनकी इच्छा होगी तो आपको खुद ही दर्शन दे देंगे। तो कई लोगों ने इस चीज़ का चाह जानने के लिए कि हम रात को यहाँ दुबक जाते हैं। कई लोग दुबक भी गए हैं, तो कुछ लोग पागल हो गए, कुछ लोग वहीं ख़त्म हो गए, शांत हो गए। तो उनकी वहीं पे ही कब्र बनाई है। निधि वन में ही देखना, बहुत सारी छोटी छोटी कब्रें बनी, उन्हीं की ही बनी है, जो वहाँ पे प्रभु के दर्शन करके और शांत हो गए। तो कहते हैं कि वहाँ पेड़ों में, मतलब बिल्कुल खोखले हैं, वन है, ऊपर से एकदम हरे भरे, इतने सुंदर लगेंगे। पूरा आप दूर से देखना तो पूरा ऊपर से हरे भरे। और अब जब पास में जाके देखोगे तो पेड़ों की जो जड़ है ना, वो एकदम सूखी पड़ी। क्यों? वो जितनी वहाँ के पेड़ हैं सब सखियाँ हैं। और मैंने आपको बताया ना, 2 पेड़ जो एकदम ऐसे ऐसे करके जुड़े हुए हैं। एक गोरा गोरा पेड़ है, एक सांवला है। एक गोरी राधा रानी हमारे, श्यामले हमारे श्याम सुंदर। तो ये हकीकत है कि प्रभु आज भी वहाँ महारास करते हैं, आज भी करते हैं। कई लोगों को वहाँ की बंसी की आवाज़ सुनाई दी है। रात्रि को क्या, आसपास भी घर बने हैं, पेड़, मतलब जो पेड़ पौधे हैं, तो वहाँ से, मतलब आप देखोगे जब दर्शन करने जाओगे तो आपको सब जगह चारों तरफ से खिड़कियाँ दरवाजे लोगों के दिखेंगे। बट कोई भी रात्रि को खोलता नहीं है, खोल के नहीं देखता। लेकिन हाँ, जो जैसे बहुत ज़्यादा भक्ति पूजन करते हैं तो उनकी बंसी की आवाज़ उनको सुनाई देती है, पैरों के घुंघरू की आवाज़ सुनाई देती है, राधा रानी की पायल की आवाज़, इनकी बंसी की आवाज़ सुनाई देती है। उन्हीं को सुनाई देती है जो बहुत ज़्यादा भक्ति हैं, बहुत ज़्यादा भक्ति करते हैं। अब मेरे को तो नहीं सुनाई दी, क्योंकि मैं निधि वन से बहुत दूर रहती हूँ थोड़ा। निधि वन के पास नहीं, मैं बांके बिहारी मंदिर के पास में रहती हूँ, बिहारी जी के मंदिर के पास। इनका निधि वन अलग है, बिहारी जी अलग हैं, सेवा कुंज अलग है, और कई स्थान हैं ऐसे। तो रात्रि को क्या होता है, 6 बजे करीब, 6, अभी मुझे टाइम नहीं है इस समय पता, पहले तो 6 बजे का था, 5-6 बजे सब लोग बाहर निकाल दिए जाते थे। 6 बजे के बाद रात्रि को कोई वहाँ अंदर नहीं प्रवेश कर सकता है। रात को इनके लिए 1 लोटा पानी, 2 दातून और मीठे में लड्डू प्रसाद, इनके बेड अंदर जो कमरा देखा होगा आपने, वहाँ कमरे में रख दिया जाता है प्रभु के लिए। और राधा रानी का पूरा श्रृंगार रख दिया जाता है, और इनके पूरे वस्त्र श्रृंगार सब रख दिए जाते हैं। रात्रि को जब प्रभु और पेड़ पौधे, जब सखियाँ सब बन जाती, प्रभु राधा कृष्ण बन जाते हैं,
तो उसके बाद अच्छा लग रहा सुनने में, मुझे भी अच्छा लग रहा बताने में, क्योंकि मैं चाहती हूँ जितना इनके बारे में लोग जाने उतना ही अच्छा है। और फिर मैं तो इनकी लीला तो सबको ही दीवाने हैं, मैं तो बहुत बड़ी दीवानी हूँ अपने प्रभु की। तो थोड़ा सा बता रही हूँ। तो रात्रि को 6 बजे के बाद दरवाजे बंद, पंडित जी इतना सामान रख देते हैं। रात को राधा रानी और कृष्ण भगवान और गोपियाँ जितने पेड़ पौधे हैं सब अपना रूप धारण कर लेते हैं, सब जितने हैं सब अपना रूप धारण, ये अपने रूप में आ जाते हैं। फिर रात्रि को आने के बाद ये अपनी राधा रानी प्राणों से प्यारी प्रिया की श्रृंगार करते हैं, बालों को काटना, गजरा लगाना और सुंदर सा मुखड़ा सजाना, ये अपने उनका श्रृंगार करते हैं और अपना भी श्रृंगार करते हैं। और फिर सारी गोपियाँ श्रृंगार करके और पूरी रात्रि को 7-8 बजे तक तो वैसे भी बंद हो जाता है, 6 बजे बंद हो जाता था। क्या गर्मियों में जल्दी मंदिर बंद हो जाता है और ठंड में नहीं, हाँ ठंड में जल्दी और गर्मियों में देर से बंद होता, सॉरी। तो उसके बाद रात्रि को श्रृंगार किया और फिर बंसी की और मधुर पायल की आवाज़ सुनाई देती है। आहा, आनंद आता है, प्रभु रासलीला करते हैं। उसके बाद जब थक जाते हैं तो राधा रानी के चरण दबाते हैं। हमारे प्रभु ठाकुर जी सेवा करते हैं राधा रानी के, उनको पान खिलाते हैं। पान जो रख जाते हैं ना पंडित जी, 2 पान रख के जाते हैं, दोनों पान चबे मिलते हैं, सुबह चबाई हुई जैसे किसी ने चबा के रख दिए। दातून के 2 ऐसे दातून होते, दातून के 2 टुकड़े मिलते हैं। जल रखा रहता है, लोटे पूरा जल नीचे मिलता है पड़ा हुआ। प्रसाद रखा होता है, प्रसाद सब ग्रहण कर लेते हैं, प्रसाद उसमें नहीं मिलता है। बेड जो सजा हुआ था, बेड में सब उथर पुथर सामान जैसे किसी ने बिखरा दिया हो। गजरे जो प्रभु के हैं, माता रानी के गजरे सब टूटे उटे सब उथर पुथर मिलता है। तो प्रभु पूरी रासलीला रात को करके और सुबह 4 बजे प्रातः अपने अपने स्थान में पहुंच जाते हैं। तो ये थी निधिवन की लीला कि आज भी प्रत्यक्ष, हाँ आज भी महाराज करते हैं प्रभु। अब ये है दोस्तों कि किसी को मानना है और किसी को नहीं मानना है, तो नहीं मानने वाले को हम ये नहीं कह सकते कि नहीं आप मानो, आप हम उन पे थोप नहीं सकते, क्योंकि कुछ भक्त भी होते हैं और कुछ ना भक्त भी होते हैं। तो जिसे मानना है तो वो तो मानते हैं कि हाँ आज प्रत्यक्ष आज भी रासलीला करते हैं, ये हकीकत है 100%। आप अभी जाना निधिवन, कभी भी जाना, पंडित जी से पूछना, वहाँ के लोगों से भी पूछना। और कई लोगों ने तो मतलब ऐसा नहीं कि पूछा ही बस है, प्रत्यक्ष देखा है कि पंडित जी ने ये सब सामान रख दिया, मंदिर बंद कर दिया, एक वहाँ पे चींटी भी नहीं मिलेगी। ये और बता दो, जैसे अभी आप हम दर्शन करने जाते हैं, इतने सारे बंदर मिलते हैं और खूब सारे मतलब बंदर होते, बंदर ज़्यादा दिखते हैं। बंदर अगर हाथ में कुछ लिया ना तो हाथ से छीन लेते हैं, इसलिए हमको क्या दुबका के पर्स में रखना पड़ता, कोई चीज़ हम हाथ में नहीं रख सकते, तो छीन लेते हैं वहाँ से। तो रात्रि को जब मंदिर बंद होता है तो वहाँ एक चींटी भी नहीं रहती। तो सब लोगों ने मतलब कई लोगों ने ऐसा देखा है कि पंडित जी के साथ में गए, 7 ताले लगे होते हैं कमरे में। कितने? 7, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 7 ताले लगाए जाते हैं कमरे में। और 7 ताले भी अंदर प्रभु तो प्रभु है, पहुंच जाते हैं। और 7 ताले सब पंडित जी सुबह आके खोलते हैं। जैसे कि कई लोगों ने बोला कि हमको देखना है, प्रत्यक्ष करना है, तो पंडित जी बोले ठीक है आप प्रत्यक्ष कर लीजिए। तो पंडित जी के साथ शाम को उन्होंने ताले आले लगवाए, सब सामान रखा पंडित जी ने प्रभु के लिए पूरा। उसके बाद मंदिर बंद करके चले गए पंडित जी, अपने घर चले गए पंडित जी। उसके बाद जिसे देखना है वो वहीं बैठा रहा, रात्रि तक वहीं गेट के बाहर बैठा रहा। सुबह पंडित जी आए, उनके साथ साथ कैमरा, न्यूज वाले सब ने देखा है। तो गए सुबह, सब कुछ उथल पुथल जैसा मैंने आपको बताया, दातून के 2 भाग, पान चबाया हुआ, बिस्तर सब बिखरा हुआ, सामान सब बिखरा हुआ, हर चीज़ मिला। तब उनको अपनी आंखों में विश्वास नहीं हुआ। लेकिन आप विश्वास करो कि प्रत्यक्ष प्रभु आज भी महाराज निधिवन में करते हैं, ये हकीकत है। और आपको और दोस्तों बता दूं कि मुझे वृंदावन जैसा कहीं भी स्थान मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं कहीं भी घूम आती हूँ, दर्शन कर आती हूँ। देखो प्रभु का स्थान होता अच्छा है, बट जो मेरे को वृंदावन में सुकून मिलता है ना, मुझे कहीं भी नहीं मिलता, ये मेरा मानना। बाकी मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि सबके लिए ये चीज़ होगी, सबको अपना अपना जन्मभूमि अच्छी लगती है। मुझे तो मेरी जन्मभूमि राधा कृष्ण मेरे प्रभु के पास है, तो मुझे तो वही अच्छी लगती है।
तो दोस्तों ये थी निधि वन की लीला, टूटी फूटी जितनी मुझे मालूम थी मैंने आप लोगों को बता दी। बस मैं यही कहना चाह रही हूँ सब लोगों से कि कुछ लोग कमेंट कर देते हैं कि तुमको ज़्यादा जानकारी है, कुछ लोग कमेंट करते हैं हमको मालूम है ये बात मत बताओ। कुछ लोग मतलब बहुत लोग हैं जो उल्टी सीधी कमेंट करते हैं। तो सबसे मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपको मालूम है तो बहुत 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 अच्छी बात है, अगर नहीं मालूम है तो आप जरूर नहीं कि मेरी वीडियो से ही जानकारी ले। मेरे को तो जो पता था टूटी फूटी देखो दोस्तों मैंने आपको बता दिया। मेरे को ऐसा लगा कि मैं निधि वन के बारे में, अपने प्रभु के बारे में कुछ बताऊं आप लोगों को, क्योंकि जितने लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया है, मेरे को सिर्फ 20 दिन में 50 लोगों ने सब्सक्राइब किया। मेरे को बहुत खुशी मिली कि मैंने न्यू चैनल बनाया, मुझे इतने लोग प्यार कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, और आप लोगों के सपोर्ट से ही मैं आगे जा रही हूँ। और आप लोग जब सपोर्ट करते ना तो मुझे इतनी खुशी मिलती कि और अच्छे अच्छे वीडियो डालूँ, आपके लिए अच्छी अच्छी जानकारी दूँ। इसलिए मैंने अपने प्रभु के बारे में एक छोटी जानकारी दी। और एक वीडियो मैंने और डाली थी, उसमें मैंने कहा था कि बांके बिहारी की आंखों पे आके हम क्यों नहीं मिला सकते, पर्दे पंडित जी तुरंत क्यों बंद कर देते। तो उसके बारे में मुझे अभी किसी ने कमेंट नहीं किया कि प्लीज़ ये वीडियो हमको डालो, हमको जानना है। इसलिए मैंने वो वीडियो भी नहीं डाली। मैं वो वीडियो जब भी डालूँगी जब मुझे कमेंट आएंगे। तो दोस्तों ये थी हमारे प्रभु की निधि वन की लीला, निधि वन की ये हकीकत लीला है। आप सभी निधि वन जाइए, वृंदावन जब भी जाइए तो बंदरों को जरूर चने खिलाइए, निधि वन जाइए, प्रभु के दर्शन कीजिए, राधा रानी का श्रृंगार लीजिए। और एक बात और, जैसे हम लोग निधि वन कई लोग जाते हैं तो राधा रानी का श्रृंगार लेते हैं तो 101 रुपये का मिलता है, जो जैसा श्रद्धा भक्ति से चढ़ाते हैं। आप उसमें ये मत कहिए कि नहीं यार 101 रुपये देना पड़ेगा तब श्रृंगार, नहीं, ये राधा रानी का श्रृंगार अखंड सौभाग्यवती का श्रृंगार मिल रहा है ये। तो ये तो आप 100, 200, 500 रुपये की सोचो ही मत, तुरंत दे दो और पंडित जी से श्रृंगार ले लो। क्योंकि अपने पति के लिए श्रृंगार ले रहे हो, उनके लिए कर रहे हो, तो तुम 100, 200, 500 रुपये में क्यों वो कर रहे हो कि नहीं हम आइए, हम नहीं देंगे 100 रुपये का, 200 रुपये, ऐसा नहीं करना। वहाँ पे मैं जब भी निधि वन जाती हूँ तो अपनी भाभी के लिए, अपनी मम्मी के लिए, अपनी दीदी के लिए, अपने लिए, सबके लिए सिंदूर जरूर लेके आती हूँ। मेरे पे जितनी श्रद्धा भक्ति होती है उतना प्रसाद चढ़ाती हूँ, उतना आप भी चढ़ाइए, लेकिन आप सिंदूर वहाँ से ज़रूर लेके आइए। और एक बात और दोस्तों, सिंदूर जैसे आप लाते हो तो जैसे आपकी डिब्बी में ये सिंदूर आप मांग भरते हो, ये मैं अपनी बहनों को, भाभीयों को और सबको बता रही हूँ कि जैसे आप सिंदूर भरती हो तो डिब्बी से, तो जैसे आप निधि वन से सिंदूर लाए तो उसी डिब्बी में डाल दो जिससे आप अपनी मांग रोज भरते हो। वो डिब्बी में डालने के बाद आपका वो सिंदूर कभी भी समाप्त नहीं होना चाहिए, हमेशा उस डिब्बी में सिंदूर भरा रहना चाहिए। जैसे आप देखो थोड़ा सा बचा, तुरंत बाजार से लाके अपना फिर से सिंदूर डाल दो, तो वो राधा रानी का ही प्रसाद माना जाएगा, अगर कभी समाप्त नहीं होगा। पर अगर आपने पूरा समाप्त कर दिया फिर डाला तो उसमें फिर कोई तत्व नहीं है, फिर तो आप सिंपल सिंदूर ही लगा रहे हो। अगर आप वहाँ से ला रहे हो, कहीं से भी किसी भी तीर्थ यात्रा में जा रहे हो, आप सिंदूर ला रहे हो तो अपनी डिब्बी में। और एक बात और आपको खास बात बता देती हूँ, ये शायद बहुत कम लोगों को पता है कि अपना सिंदूर कभी किसी को नहीं देना चाहिए। जैसे मैंने लगाया, चाहे वो मेरी माँ हो, चाहे मेरी बहन हो, कोई भी हो, कि मेरी मम्मी बोले कि ला बेटा दे, मेरी मम्मी नहीं देती कभी भी, मेरी मम्मी ना मुझे देती है ना मेरे से लेती है। तो कभी भी अपना सिंदूर किसी को नहीं बांटना चाहिए, सब अपना अपना अलग अलग सिंदूर रखना चाहिए। इसलिए मैं भी आपको ये बता रही हूँ कि अपना सिंदूर कभी किसी को मत देना। ये थोड़ी सी जानकारी दे दी, मेरे को मालूम था इसलिए मैंने आपको बता दिया। निधि वन के बारे में आप जाओ तो सिंदूर भी लेके आओ, प्रसाद भी लेके आओ, खुशी मन से जाओ। और एक बात और, वहाँ जब जाते ना तो ओके दोस्तों, राधे राधे। हाय, वो क्या लाइट चली गई थी 2 मिनट के लिए, तो मैंने क्या वीडियो को रोक दिया था। तो बस मैं अब बस इतना ही बताना चाह रही थी निधि वन के बारे में कि आप जाइए, दर्शन करिए, प्रभु का श्रृंगार लीजिए और साक्षात प्रभु के दर्शन करके आइए। जब भी वृंदावन आओ बांके बिहारी के दर्शन करो। ठीक है दोस्तों, अब मेरे इनका श्रृंगार करने जा रही हूँ। अभी तो मैंने सिर्फ तिलक लगाया, देखिए अभी मैं इनका पूरा श्रृंगार करूँगी, मेरे अपने बाबू का, मेरे छोटे से कान्हा जी, मेरे प्यारे से। ये भी मैं, ठीक है, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। अपना ध्यान रखिए और सब लोग वृंदावन आइए, घूमिए, दर्शन करिए और कुछ नहीं, बाय, शिव। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।